नमस्कार बच्चों। भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र है, एक विशाल देश है। यहाँ हर धर्म के लोग आपस में प्यार और भाईचारे के साथ रहते हैं। एक दूसरे के त्योहारों को समान रूप से मनाते हैं, एक दूसरे के विचारों को समान रूप से आदर और सम्मान देते हैं। यही कारण है कि भारत दुनिया के तमाम देशों में, तमाम राष्ट्रों में सबसे अलग है। किंतु कुछ ऐसी शक्तियां हैं, कुछ ऐसे बुरे तत्व हैं जिन्होंने मनुष्यता को बांट दिया है, मनुष्यता को समाप्त कर दिया है। ऐसी ही भावनाओं से निर्मित, इसी तरह की भावनाओं को लेकर रची गई, लिखी गई एक कविता है मत बांटो इंसान को। आइए इस कविता को पढ़ें और इसके भावार्थ को समझें और इस कविता को लिखने के पीछे कवि के उद्देश्य को भी जानने की कोशिश करें। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। कवि कहते हैं कि मनुष्य ने अपने स्वार्थ के कारण हर धर्म को एक अलग अलग नाम दे दिया। तो यदि ध्यान दिया जाए तो हर धर्म हमें प्यार, स्नेह और भाईचारे का ही संदेश देते हैं। किसी भी धर्म में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि हमें दूसरों को सताना चाहिए, हमें दूसरों के साथ गलत व्यवहार करना चाहिए, हमें झूठ बोलना चाहिए, हमें बुराइयों का सहारा लेना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हर धर्म कहीं ना कहीं से एक ही है, ईश्वर भी एक है, किंतु मनुष्य ने स्वार्थ में आकर के धर्म को अलग अलग नाम दे दिए। कोई हिंदू हो गया, कोई मुसलमान हुआ, कोई सिख तो कोई ईसाई बन गया। कवि कहते हैं कि ठीक है, यदि हमने धर्म अलग अलग कर लिए तो भी उचित है, किंतु हमें धरती को नहीं बांटना है, हमें आसमान को नहीं बांटना है, हमें इंसानियत नहीं बांटनी है। जो कि हमने किया है, हमने समुद्र बांट लिया। हमने कह दिया कि समुद्र का यह हिस्सा हमारा है और वह हिस्सा तुम्हारा है, इतनी धरती हमारी है, उतनी धरती तुम्हारी है। किंतु इंसानियत को बांट लेने पर यह धरती नहीं रह जाएगी, फिर हम किसका बंटवारा करेंगे? यही बात कवि हमें कहना चाहते हैं कि हर कुछ तुमने बांट लिया, किंतु रुको, इंसानियत को मत बांटो, मनुष्यता को मत बांटो। मनुष्यता एक है, चाहे वह किसी भी धर्म में हो। अच्छाई हर धर्म में है, इसे मत बांटो। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। कवि कहते हैं अच्छाइयों की राह अभी शुरू हुई है, हमें अभी बहुत सी अच्छाइयाँ करनी है, दुनिया में अच्छाइयाँ फैलानी है, अच्छे काम करने हैं, देश को आगे ले जाना है। हमारा सफ़र अभी शुरू हुआ है, यह कहीं समाप्त हो जाए ऐसा नहीं है। यह सफ़र हमेशा शुरू होता है, इसकी समाप्ति यदि हो जाए या खत्म हो जाए तो मनुष्यता खत्म हो जाती है, इंसानियत समाप्त हो जाती है। कवि कहते हैं यह रास्ता अभी शुरू हुआ है, यह राह अभी शुरू हुई। हमें अनगिनत अच्छाइयाँ करनी है, हमें दूसरों का भला करना है, हमें मजबूरों का साथ देना है, हमें गरीबों को सहारा देना है। अभी हमारी मंजिल दूर है, मंजिल यानी डेस्टिनेशन, जहाँ हमें पहुँचना है, वह बहुत दूर है।
उजियाला महलों में बंदी, प्रकाश महलों तक सीमित हो गया है। यानी सारी अच्छाइयाँ अमीरों के पास हैं। हर अच्छाइयों का फायदा अमीरों को मिल रहा है, उसका लाभ अमीर पा रहे हैं। और गरीब अर्थात दीपक, यहाँ दीपक का अर्थ है गरीब व्यक्ति जो जलता है, एक मजदूर जो दिन रात मेहनत करके एक मकान तैयार करता है, क्या वह उस मकान में एक कमरा रहने के लिए पाता है? उसी तरह दीपक दिन रात जलता है, किंतु यदि आप ध्यान दें तो दीपक के आसपास या दीपक के नीचे अंधेरा ही होता है। यहाँ कवि कहते हैं कि सारा उजाला दूसरों ने ले लिया है, सारी खुशियाँ दूसरों ने ले ली हैं, तो गरीब अभी भी दीपक के समान जला जा रहा है। मिला न सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। यदि आप सुखी हैं तो आप यह न सोचें कि हर इंसान सुखी है। यदि आपको भोजन मिल रहा है, यदि आपको सुविधाएं मिल रही हैं, तो यह मत सोचिए कि हर व्यक्ति उन सुविधाओं को पा रहा है, हर व्यक्ति सुखी है। ध्यान दीजिए तो आपको समझ में आएगा कि कोई है जो अब भी भूखा सोता है, कोई है जिसके बच्चे अब भी स्कूल नहीं जा पाते हैं, कोई है जो अब भी बारिश में भीगते हुए अपना पूरा जीवन सड़कों पर बिता देता है। ध्यान देने की आवश्यकता है, तब आपको समझ में आएगा कि आपने तमाम सुखों को अपने कब्जे में कर लिया है। आवश्यकता है, ज़रूरत है उन सुखों को बराबर समान रूप से बांटने की। आपने सब कुछ बांट लिया है, मनुष्यता को मत बांटिए, उसे फैलने दीजिए, उसका लाभ सभी को लेने दीजिए। अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सोना, जलता रेगिस्तान है। धरती हरी भरी है, प्रकृति समान रूप से सब पर स्नेह लुटा रही है, आसमान समान रूप से सबको धूप और बारिश के उपहार दे रहा है। किंतु यदि मनुष्यता नहीं है, यदि मनुष्य आपस में प्रेम और भाईचारे को नहीं बांटता है, तो यह धरती रेगिस्तान की तरह, रेगिस्तान का अर्थ होता है मरुभूमि, जिसे इंग्लिश में डेजर्ट बोलते हैं, उस रेगिस्तान की तरह जलती हो, तपती हुई होगी। और यहाँ पर हमें हमारी मंजिल आसानी से नहीं मिल पाएगी, हम मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं रह जाएंगे। अभी प्यार का जल देना है, हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। ऐसा नहीं है कि धरती पर हर व्यक्ति सुखी है। आपको ध्यान देकर अपने आसपास देखना है कि क्या कोई है जो आज भी दुखी, क्या कोई है जो आज भी रो रहा है, क्या अब भी कोई है जिनकी भूख, जिनकी प्यास अब भी तृप्त नहीं हुई है। आपको उन लोगों के लिए काम करना है, तब आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी इंसानियत सफल सिद्ध होगी। यही बात कवि यहाँ कहते हैं कि भले ही तुमने पूरी धरती बांट ली, धरती के कुछ हिस्से को तुमने अमेरिका बना दिया, कुछ को तुमने इंग्लैंड बना दिया, कुछ को तुमने भारत का नाम दे दिया, यह भी सही है, किंतु इंसानियत को मत बांटो, क्योंकि धरती का कोई भी कोना हो, इंसानियत के नाम नहीं बदलने चाहिए। व्यक्ति को व्यक्ति की आवश्यकता हमेशा होती है, चाहे कोई भी स्थान हो, चाहे कोई भी समय हो।
साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। प्रकृति की सभी चीज़ों पर, प्रकृति के सभी उपहारों पर सभी का समान रूप से अधिकार हो, सभी इनका पूरा फायदा उठा सकें, इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि नमक किसी के लिए मुफ्त हो और किसी के लिए बहुत अधिक कीमती हो जाए, पानी किसी के लिए मुफ्त हो और किसी के लिए मृत्यु का कारण बन जाए, धूप किसी को मुफ्त में मिलती हो और किसी को पैसे देकर खरीदनी पड़े। यहाँ कहने का यह अर्थ है कि प्रकृति सभी को समान रूप से स्नेह देती है, इस पर सबका हक समान रूप से हो। रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटे सागर बांटा मत बांटो इंसान को। कवि कहते हैं कि जिस दिन इंसानियत अपनी चरम सीमा पर होगी, हम एक दूसरे को सहारा दे पाएंगे, हम एक दूसरे की भूख को मिटा पाएंगे, हम एक दूसरे की प्यास को समझ पाएंगे, हम एक दूसरे का सहारा बन पाएंगे, एक दूसरे के धर्म को मान और सम्मान दे पाएंगे, एक दूसरे के विचारों को आदर दे पाएंगे, तो वह दिन ऐसा होगा जब हमें किसी भी तरह की बुरी शक्ति हरा नहीं पाएगी, किसी भी तरह की बाहरी शक्ति हमारा विध्वंस नहीं कर पाएगी और हम सब साथ मिलकर उठकर खड़े होंगे और इंसानियत अपने सबसे सुंदर रूप में सामने आएगी। बच्चों, कविता में कवि का उद्देश्य यह है, इस कविता को रचने का, लिखने का उद्देश्य यह है कि हम मनुष्यता को समझें। कहने को हम मनुष्य हैं, किंतु हम कितने काम करते हैं जो मनुष्यता से भरे हुए हों? क्या हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर काम करते हैं? क्या हम किसी गरीब को, किसी भूखे को खाना दे पाते हैं? क्या हम किसी अनाथ बच्चे को सहारा दे पाते हैं? क्या हम किसी ऐसे बच्चे के पढ़ने की व्यवस्था कर पाते हैं जिसके पास पढ़ने की सुविधाएं न हों? नहीं। और यदि हाँ, तो हम मनुष्यता के कर्तव्य को निभा रहे हैं। यही बात कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं। उनका एक उद्देश्य यहाँ यह भी है कि हम एक दूसरे के धर्म को ठेस न पहुँचाएं, चोट न पहुँचाएं, हर विचार का आदर करें, हर मत का आदर करें, हर धर्म का आदर करें, अपने धर्म को मानें, सम्मान दें, किंतु किसी दूसरे को चोट पहुंचाकर, दूसरे की आस्था को चोट पहुंचाकर नहीं। सभी को समान रूप से आदर और सम्मान देकर जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम सच्चे मनुष्य कहलाएंगे। कविता में कवि श्री विनय महाजन जी यही कहना चाहते हैं। तो आप इस कविता को ध्यान से पढ़िए और इसके उद्देश्य को अपनी पुस्तिका में लिखने का प्रयास कीजिए। आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।